नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करेंगे बिहार की और नीतीश कुमार की। अगले हफ्ते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और ये फैसला ऐसे वक्त में होगा जब 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में आगे बढ़ती हुई नजर आई है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाते हैं और शाम होते होते तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे आरजेडी को 25 सीटों पर ही सिमटा दिया, जबकि पूरे के पूरे महागठबंधन को 35 सीटें मिली। और बात अगर बीजेपी की करें तो वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, एलजेपी ने भी बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन किया और इसी के साथ एनडीए के खाते में गई 202 सीटें। अब नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू होंगी। अगले हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल को देखते हुए तारीख तय की जाएगी कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा देंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, बिहार में सरकार गठन को लेकर अगले सप्ताह भारी हलचल देखने को मिलने के पूरे आसार हैं। देखिए, विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर अब नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम लास्ट स्टेज पर है। अभी का जो विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है वो 22 नवंबर तक है। 22 नवंबर को वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में 22 नवंबर या उससे पहले 18वीं विधानसभा का गठन होना तय है। और ऐसे में इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल को देखते हुए एक तारीख निकाली जाएगी और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। माना यह जा रहा है कि 10वीं बार शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता ललन सिंह हो, संजय झा हो, वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकें कर रही हैं। पटना के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच रही हैं। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की भी बैठक शेड्यूल्ड है। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी और इसी के साथ साथ इस्तीफे को लेकर भी चर्चा हो रही है इन बैठकों में। खबर है सूत्रों के मुताबिक कि अगले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यह औपचारिक इस्तीफा होगा, नई विधानसभा के गठन के लिए होगा, नई सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए होगा और ऐसे में इस्तीफा देना जरूरी है। तो यानी कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना होगा ताकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। अब आपको यह भी बताते चलते हैं कि जिस वक्त यह खबरें आई कि प्रचंड बहुमत आ गया है एनडीए को, तो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उस वक्त नीतीश कुमार का लगभग 1-1.5 साल पुराना भाषण वायरल होने लगा। इस भाषण में नीतीश कुमार बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनको सुनकर सामने बैठे प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रही हैं। आइए सुन लीजिए नीतीश कुमार ऐसा भी क्या कुछ कह रहे हैं जिसे सुनने के बाद नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है।
ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं, अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार का ये बयान वायरल है और चूंकि प्रचंड बहुमत मिला है, बहुत जबरदस्त जीत बिहार में एनडीए को मिली है, इस बीच नीतीश कुमार का ये बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। और ये जो जीत बिहार में मिली है, इसका जश्न पूरे देश में देखा जा रहा है। हाल फिलहाल जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में पहुंचे, वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत हुआ और जश्न मनाया गया बिहार जीत का, आइए आपको उन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले 7 दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा दे देंगे क्योंकि नई सरकार का गठन होना है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.newsnmf.com पर जाइए और बाकी अपडेट्स वहां से भी आप ले सकते हैं। नमस्कार करता हूं। हम जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ भारत माता की जय बोल के स्वागत अभिवादन करें। खूबसूरत सूरत में खूबसूरत स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और माननीय धारासभ्य श्री को आग्रह करता हूं कि आए और हमारे प्रधानमंत्री जी को वेलकम करें। सभी माननीय सांसद श्री और सभी धारासभ्य श्री को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे गुजरात के इस पावन भूमि पर, सूरत के इस पावन भूमि पर विश्व के सर्वाधिक नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ऐसे मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। नूतन भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हम सब आपका सत्कार करते हैं सर। हम सब आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। स्वागत के तीसरे चरण में सूरत के प्रथम नागरिक, मेयर और सभी संगठन के पदाधिकारी को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वेलकम करने के लिए। हम जोरदार तालियों के साथ इस सुनहरी क्षण में हम सम्मिलित हों। हमारे भारत देश के स्वच्छ शहर सूरत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर आपका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार भारत माता की करता हूं। हम जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करें।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ